चन और सुता तुम्हारी लक्षणों से युक्त तो है, लेकिन अब हम दो चार अवगुण बताते हैं। बोले अवगुण क्या? बोले अवगुण कुछ ज्यादा नहीं है। इनका जो पति होगा वो कैसा होगा? तो कह दिया अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। इनका पति जो होगा अगुण अमान, गुण के रहित, मान के रहित, माता पिता से रहित, ऐसा पति इनको मिलेगा। जैसे ही कहा कि माता पिता से रहित मिलेगा, मैया बड़ी खुश हुई, चलो अच्छा हुआ हमारी बिटिया को कम से कम सास को तो नहीं भोगने पाई, सास ससुर से तो छुटकारा, ये चाहते हैं माता पिता। तो लड़का एक मिल जाए, एक लड़का जहां तक होगा तब तक शादी करेंगे, दूसरे की नहीं। जहाँ ज्यादा बड़ा परिवार होगा शादी भी नहीं करें। और माता पिता नहीं हो तो फिर पूछते ही क्या हो, क्योंकि सास परेशान करती है। सास बहू को परेशान करे, अरे बहू को सांस न लेने दे सोई सास समझो, जो सांस न लेने दे। तो जैसे ही कहा कि माता पिता के विहीन इनका पति होगा, और कह दिया योगी जटल काम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही काम ले परिहस्त असरे। कह दिया योगी जटल अकाम मन नगर अमंगल वेश, ऐसा पति मिले। जैसे ये बात सुनी तो मैया आज बड़ी दुखी हुई। मैया मैना बहुत दुखी हुई। सब लक्षण बताने के बाद नारद जी चले गए, और जब नारद जी चले गए तो मैया बहुत दुखी हुई। और मैया दुखी होकर के कहती है, स्वामी ये इनकी बात हम समझे नहीं। जो नारद जी ने ये गूढ़ वचन कहे हैं, इनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। मेरी कन्या के लिए ऐसा वर बताया है, जबकि हमारी कन्या इतनी सुकुमारी है, इतनी सुंदर है, और इसके लिए वर ऐसा वर मिलेगा, ये जोगी जटल काम मन नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश वाली के जोगी काम से रहित ऐसा पति। नारद जी ने कह दिया था, अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी तो इन्हें शिव जी भी मिल सकते हैं, लेकिन तपस्या करे तो। क्योंकि पहले तपस्या तो पहले भी की, सब कुछ किया, लेकिन पति के लिए इतनी कल पति से दूरी रही। दक्ष सुता से बने समझाई, ना मानी पीहर को धाई, दक्ष भवन में गई हरसाई। और अंत में तो आपने सुना ही महाराज जी के द्वारा, ये कहियोगा तो जा। लेकिन अब जब तक कहीं भगवान शंकर को प्रसन्न नहीं करेगी तपस्या के द्वारा, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता, तब तक विवाह नहीं। पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैया ने जैसे ही सुना, मैया कहती है, महाराज विवाह की बात कह रहे थे, अगर विवाह ऐसा होगा तो हमारी कन्या के लिए कैसा पति मिले। पति तो ऐसा पति, इसके साथ विवाह नहीं। कह दिया महाराज कि जो घर वर कुल
होई अनुपा, जो घर भरे कोने होई अनुपा, जो घर भरे कोने होई अनुपा, करिय विवाद सुता अनुरूपा, करिए विवाह स्वतः अनुरूपा। स्वामी अगर मेरी कन्या के लिए वर देखना है तो कोई कैसा देखे? कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए आप जाते हैं तो लोग कहते हैं घर अच्छा देख लिया, वर अच्छा देख लिया, कुल अच्छा देख लिया, अब विवाह करने में क्या है? अब तो खाली वर ही अच्छा मिल जाए तो समझ लो विवाह कर देते। महाराज जी ने कहा कि वर अच्छा मिल जाए, कुल अच्छा मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, फिर भी विवाह करने की जरूरत नहीं है। बोले कन्या के लिए अगर आप वर देखने के लिए गए हैं तो देखोगे क्या? वो तो पहले सोच के जाओ, क्या वर देखने के लिए गए हो? क्या घर ही देखने के लिए गए हो? क्या बहुत उच्च कुल में है? बोले उच्च कुल देखने के साथ साथ वर देखने के साथ साथ सब कुछ देखना पड़ेगा, घर भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये सब मिल जाए फिर भी शादी मत करो। बोले शादी कब करो? तो कह दिया शादी तब करो जब करिय विवाह सुतायन रूपा। जैसी तुम्हारी कन्या है वैसा ही वर देखो।